हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 8 में हो, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपको क्लास 8 मैथ की प्रश्नावली 2.2 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन बताऊंगा। मतलब ई वीडियो में पूरी प्रश्नावली फिलो में खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा ना कि मैं पढ़ाता नहीं, सीधा दिमाग में ठोकता हूँ भैया, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो आपको इन समीकरणों को हल करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका इस तरीके से है। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक शब्द आया आपका समीकरण। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? समीकरण। तो आखिर ये समीकरण क्या है? समीकरण का मतलब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, बराबर। समीकरण का मतलब ही होता है बराबर, यानी सम मतलब बराबर, इक्वल होना चाहिए। यानी अगर तराजू से हम दो चीज़ें तौल रहे हैं तो वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। हम जब सॉल्यूशन कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण। जैसे मान लो कोई चीज़ यक्स दिया है, ये आपका चर पद हुआ, प्लस में आपका कोई अचर पद जैसे 3 हुआ, बराबर में हमें लाना है 5। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर के 5 के बराबर बना रहे हैं, या 5 के बराबर ये दोनों हैं। इसका मतलब है कि x के जगह में हम क्या रखें कि 5 आ जाए। तो बोलोगे भैया 2 प्लस में आपका 3 रखोगे तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी 5 बराबर में 5। तो यही तो आपका समीकरण हुआ। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। दूसरी चीज़ भैया, एक आपको शब्द मिलेगा चीज़ों को पक्षांतर करना। पक्षांतर क्या होता है भैया, याद रखना। जब आप पक्षांतर करते हो तो चिन्ह को उल्टा कर दिया करना, बराबर के इधर उधर ले जाते हैं चीज़ों को। तो अब यहाँ पर जैसे बराबर में है तो कुछ चीज़ें हम बराबर के इधर लाएंगे, कुछ बराबर के इधर ले जाएंगे। तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ मान लो जोड़ में है यानी प्लस में है, तो उसको आप लोग बदल करके बराबर के इधर जब ले जाओगे तो उसको आप घटाना में कर देना, है ना। और जो चीज़ घटाने में उसको जोड़ में कर दोगे यानी उल्टा फिर वही हो जाएगा, आपको पता है, चाहे जिधर से जो ले जाओ। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ गुणा में है, अगर बराबर के इधर आप ले जा रहे हो तो उसको आप भाग में कर दोगे। कोई चीज़ भाग में है तो पुनः गुणा में कर दोगे। ये चीज़ याद रखना। चलें अब सॉल्व करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहता है। तो हम लोग सबसे पहले उतारते हैं क्वेश्चन हल डाल करके, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो है x बटे में आपका 2 माइनस 1 बटे में 5, वो बराबर है आपका x बटे 3 के और प्लस में 1 बटे 4 के। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो चर हैं और अचर हैं उनको एक तरफ करो, यानी लड़का लड़की को एक ही तरफ करो। मतलब लड़की को लड़की की तरफ ले जाओ, लड़के को लड़के की तरफ। यानी हम मान के चलते हैं कि जो यक्स वाला है ये लड़की है, इधर भी यक्स है, तो लड़की लड़की को एक तरफ करेंगे और ये जो लड़का है इस लड़के को इधर ले जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करने से पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बटे में आपका 2 है ना, और ये x बटे में 3 को हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस x बटे 3 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर। 1 बटे 4 आपका दाएं साइड है तो दाएं साइड ही रखते हैं। ये माइनस 1 बटे 5 पूरा देखो, माइनस 1 बटे 5 है, इधर आएगा तो प्लस 1 बटे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलोगे हो जाएगा। चलो अब लेते हैं हम लोग लासा, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले आपको पता है जो बटे में चीज़ें होती हैं उनका जो हर होता है वो समान होना चाहिए, जब ही हम उसमें जोड़ घटाना कर पाते हैं। तो ये आपको पता है। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 और 3 का आपका लासा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ोगे, 2 त्याई 6 होता है, उसी 3 का गुणा अंश में करोगे उसी के ऊपर, तो 3x हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया माइनस 3 दुनाई 6, 2 बार गया तो 2 का उसी में x में गुणा कर देंगे, यानी 2x हो जाएगा ऊपर अंश में। बराबर का चिन्ह है तो प्यारे बच्चों बराबर। 1 बटे 4 और 1 बटे 5 का लासा क्या होगा, यानी 5 और 4 का हर का लासा लेते हैं तो 5 चौके आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20। 4 पंचे 20, 5 बार गया। अब 5 का जो है गुणा होगा 1 में तो 5 हो जाएगा, प्लस में 5 चौके 20, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 20 में किससे 20 तो 4 बार जा रहा है पूरा, तो 4 बार जा रहा है, उसी 4 का गुणा 1 में करोगे, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ।
तो 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? आपको पता है कि भाई 3x हैं, उनमें से 2x घट जाएंगे, यानी आपका यहाँ पर केवल x बचेगा, एक x या x बटे में आपका है 6, तो 6 बराबर में प्यारे बच्चों बराबर 5 + 4 9 बटे में 20, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्रॉस गुणा करते हैं। कोई भी चीज़ जब बराबर के इधर उधर होती है तो हम क्रॉस गुणा करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। 20 का गुणा x में होगा, है ना, 20 का गुणा x में या x का गुणा 20 में, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर 6 का गुणा 9 में कितना, 9 × 6 = 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताओ x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर 54, और यहाँ पर देखो ये गुणा में है, यानी भाई 20x अगर लिखा है कोई चीज़ 20x, तो इसका मतलब ये है कि 20 और गुणा में x, तो जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में पहुँच जाती है, यानी नीचे आ जाएगी बटे में 20 हो गया। तो x का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? अब आप बताओ। देखो 54 बटे 20, तो इसका मान निकालते हैं 54 और 20, है ना, इस तरीके से। तो इसका किस में से भाग करें कि दोनों में बराबर भाग जाए, तो इसका आधा कर देंगे 27 हो जाएगा, और 20 को आधा कर देंगे 10 हो जाएगा। तो ये आपका, अब इसके बाद देखो कोई एक साथ नहीं कट रही हैं, यानी ये सह अभाज्य हो गई हैं, यानी दोनों का मासा लेते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27 बटे में आपका 10, और यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है, 27 बटे 10। ठीक है, आगे बढ़ें, सॉल्व कर लोगे, नोट कर लेना आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, n/2 - 3n/4 प्लस में है 5n/6 बराबर 21। अब देखो इधर लड़की लड़की एक ही तरफ हैं, लड़की मतलब बोले तो जो ABCD वाले शब्द वाली संख्या के साथ जुड़े होते हैं उसको हम लड़की बोल देते हैं, एक ही तरफ है, ठीक है। तो ये एक ही तरफ है अगर, तो कुछ नहीं करना, सिंपल वही सॉल्व कर लो। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर डालते हो हल, हाँ भैया डालते हैं। चलो n बटे में आपका है 2, माइनस है 3n/4, प्लस में आपका दिया गया है 5n/6 बराबर के हैं आपका 21। अच्छा 21 के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, चाहे 0 हो, 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, है ना, कोई भी पूर्णांक हो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं होता, या 1 का भाग दे दें या गुणा, उसमें कुछ भी नहीं बदलता है, आपको पता है। चलो करें फिर। अब इनका जो है तीनों का एक साथ लासा ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक साथ, तो चलो लासा ले लेंगे तीनों का। सबसे पहले 2 4 6 का लासा क्या होगा बताओ? तो 2 4 6 का लासा मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया 12 होगा, कैसे होगा? अच्छा देखो सबको एक साथ काटो, 2 4 और 6, ठीक है, सबको एक साथ काटो तो क्या हो जाएगा? 2 से ये कट जाएंगे, 1 2 दूनी 4 और 2 3 6, है ना। अब देखो ये नहीं कट रहे हैं तो इसका मतलब इसका भी गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 2 दूनी 4 3 12। तो इस तरीके से हम लोग लासा निकालते हैं। ये आप गुणनखंड बना के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपका तरीका हो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में, है ना, कितने बार गया? 2 छंग 12, 6 बार प्यारे बच्चों। तो 6 का गुणा ऊपर वाले n में कर देंगे, यानी अंश में, तो 6n हो जाएगा, है ना भाई। 6 का गुणा n में तो 6n, माइनस 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 का गुणा 3n में करेंगे तो 9n हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9n, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 6 का गुणा 12 में 2 बार गया, 6 दूनी 12, अब वही 2 का गुणा 5n में करेंगे तो 2 पंचे 10n हो जाएगा प्यारे बच्चों। बराबर का चिन्ह है तो बराबर 21 बटे में आपका 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं दिक्कत भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 6n - 9n + 10n कितना होगा बताओ? तो देखो -9n और प्लस 10n ये घट जाएंगे, तो अपोजिट चिन्ह वाला घट जाता है, तो -9n + 10n 1n बचेगा प्लस का, क्यों? क्योंकि भाई बड़ा जो होता है उसी का चिन्ह लेते हैं, तो प्लस का 1n, और 1n जो है 6n में जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ टोटल बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 7n बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 21 बटे में आपका 1 हो जाएगा।
अब बताओ यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, ये इधर इसका इधर, तो 7n का गुणा 1 में तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, या करके लिखते हैं, तो 7n बराबर में आपका 12 का गुणा है ना करेंगे 21 में, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि 21 गुणा में आपका 12। ठीक है, चलो n बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 21 गुणा में 12 बटे में आपका 7। भाई जो गुणा में है वो भाग में पहुँच जाएगा, नीचे जो ऊपर है बराबर की इधर ले जाएंगे। अब बताओ 7 से कट जाएगा 21, 7 तरीके का, इस 3 बार कटा तो 12 का गुणा 3 में 12 3 36, यानी n बराबर मेरे प्यारे बच्चों 36 आ गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो n बराबर हमारा यहाँ पर निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 36 और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ें, कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, बताना समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है तीसरा, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर में है 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर लिखते हैं हल। बिल्कुल सही बात है, लिख लिए। अब यहाँ पर जो भी दिया, अच्छा x के बटे में कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं दिक्कत, तो लिख लिया करो, गलती नहीं होती है। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बटे में आपका 1 प्लस में मेरे बच्चों 7 बटे में फिर से 1 है ना, माइनस 8x बटे में कितना दिया है 3 है ना, बराबर। ठीक है, यहाँ पर 17 बटे में आपका 6 माइनस 5x बटे में आपका 2। प्यारे बच्चों साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है, अच्छा x वाले को x वाले की तरफ हिलाते हैं सबसे पहले, या आप चाहो तो डायरेक्ट इधर भी अभी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका अलग लासा ले लो, इसका अलग ले लो, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं, पहले ले आते हैं तो बात अलग हो जाती है। या हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं कि भाई लड़की को लड़की की तरफ लाएंगे, तो हमारा x पहले से है तो x बटे 1 हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर सॉरी प्लस कहाँ होगा, अब ये माइनस है ना, तो माइनस 8x बटे में आपका 3 और इधर x है यानी माइनस 5x बटे 2 है, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 5x बटे में आपका 2 बराबर में मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना 17 बटे 6, तो आपका वही है 17 बटे 6। अब ये वाला जो देखो प्लस 7 बटे 1 इधर जाएगा, माइनस 7 बटे 1 हो जाएगा। आप चाहते तो इधर दोनों को ले आके बराबर 0 कर देते, फिर बाद में कर लेते तो भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करो। चलो ले लें, 3 और 2 का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लासा लेंगे। 1 3 और 2 का लासा जो होगा वो 6 होगा। 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 में 6 बार जाएगा, उसी 6 का गुणा अंश में करेंगे 6x यानी 6 का गुणा x में 6x, माइनस है तो माइनस है ना यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या होगा 3 दूना 6 2 बार गया, उसी 2 का गुणा यहाँ पर 8 में करेंगे, 8 दूना 16x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 3 6 3 बार गया, 5x का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15x है तो x, बराबर में मेरे प्यारे बच्चों इधर भी लासा ले लें डायरेक्ट, चलो ले लेते हैं। ठीक है, 6 इधर भी लासा आएगा, 6 कम 6 यानी 17, 1 का भाई गुणा होगा 17 में तो 17, माइनस है तो माइनस, 1 का जो है 1 का जो है भाग जाएगा 6 में तो 1 छक्का 6 6 बार गया, और उसी 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या में 7 छंग 42। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पर जो है ये 6 से 6 मर जाएगा। ठीक है, बटे वाली संख्या है, देखो जब ऊपर जैसे बटे में आप लोग 6 बटे 6 करते हो तब मार देते हो, तो जब बराबर की इधर उधर संख्याएं होती हैं तो नीचे वाली नीचे से कटते हैं, ऊपर वाली ऊपर से, है ना, ये चीज़ याद रखना। अब इधर हमारा कोई मतलब ही नहीं बचा, बटे में 1 बचेगा, बटे में 1 तो मतलब ही नहीं है, ऊपर ऊपर सॉल्व करो अब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6x माइनस 16x प्लस 15 बराबर कितना होगा, इनको सॉल्व करो। तो भाई माइनस 16x और प्लस 15x, तो माइनस x बचा, माइनस x और 6x कितना होगा आपका 5x, घट जाएगा ना, और प्लस वाले का चिन्ह हो जाएगा। आप चाहें तो भाई प्लस वाले को पहले जोड़ लो, 15 और 6 कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 21x, 21x में से आप लोग 16x घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल है भाई, बड़ा वाला चिन्ह ले लेंगे प्लस का और 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना बच रहा है 5x बच रहा है, बराबर में कितना आ रहा है बताओ 17 माइनस 42, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, बड़ा 42 है। अब 42 में से 17 घटा दो, तो 42 में से जब आप 17 घटाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों 25 5 3 10 40 2 42 यानी 25 हो जाएगा।
आप चाहें तो ऐसे भी घटा सकते हैं, 42 में से 17 घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 1 गए 2, ये देखो 25 आया ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x बराबर कितना होगा। अब देखो जो ये गुणा में भाग में चला जाएगा सिंपल, तो -25 बटे में 5, 5 50 25, 5, तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों -5 होगा ना, तो x बराबर -5। यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, याद रखना। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। ये कितना सरल है यार, कितना सरल है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। ये देखो x वाले को पहले इधर दोनों को ले आओ, या तो पहले ही भाई लासा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, ले क्या ऐसे करके लासा ले लो, हाँ चाहे जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं हल। तो x - 5 बटे में आपका 3 बराबर में दिया है x - 3 बटे में 5। मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, सिंपल मैं बताऊं, कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा दो, इसका इधर इसका इधर, है ना, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलो कर दें, फिर कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस गुणा, 5 का गुणा x में होगा तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x, 5 का गुणा फिर -5 में, जब ये प्लस का है याद रखना और ये माइनस का है, क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, गुणा जब होता है 5 × 5 = 25, बराबर का चिन्ह है। इस 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा -3 में -3 × 3 = 9। पहले आप लोग क्या करा करो, चिन्ह का गुणा कर लिया करो, या जोड़ घटाना जो भी करो, चिन्ह में गलती नहीं करो, बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो 5x - 25, पहले अब क्या करो, लड़की को लड़की तरफ लाओ, यानी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 5x - 3x, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इधर, बराबर -9, -25 इधर जाएगा, +25 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 में से आपके 9 चले जाएंगे, 9 × 6 = 15, 16 हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो 5x - 3x कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x, बराबर है तो बराबर, है ना, क्या हो जाएगा 9 -9 + 25। अब याद रखना 25 आगे थे आप, कहीं 25 कदम आगे थे और उसमें माइनस यानी पीछे की तरफ 9 कदम आ गए, तो कितना बचेगा आपका। तो आप बोलोगे भैया मैं फिर भी आगे ही रहूँगा, कितने कदम, 16। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा एक्चुअली, -9 + 25 प्लस चिन्ह ले लेंगे और 16, है ना, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लेते हैं, बड़ी में से छोटी घटा देते हैं जब भी हम लोग जोड़ते हैं, है ना, अपोजिट चिन्ह वाली संख्याओं को। अच्छा, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 बटे में मेरे प्यारे बच्चों 2, क्यों, क्योंकि 2 ये नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 2 × 8 = 16, 8। ये आपका आंसर आ गया भाई, कट जाएंगे ना दोनों, 8 बार में कटेगा। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर रहा। ठीक है, आगे बढ़े, चौथा हो गया हमारा, कितना आसानी से आगे हम बढ़ते हैं। आगे पाँचवा, ये हमारा 3t - 2 बटे 4 माइनस, चलो लिख लेते हैं। तो हल यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले 3t बटे में आपका है मेरे प्यारे बच्चों, अरे पूरा 3t - 2 बटे में आपका 4, ठीक है, माइनस है तो -2t + 3, अच्छा बटे में पूरा 3 है, इसका मतलब ये माइनस दोनों में है ना, दोनों में है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 3t - 2 बटे 4 है, जैसे देखो 3t - 2 बटे में आपका पूरा 4 है, इसका मतलब प्यारे बच्चों देखो क्या लिख सकते हैं पता है कि भाई 3t बटे 4 और -2 बटे 4, नहीं अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, परिमेय संख्याओं को जब आप सॉल्व करना सीखते हो तब आपको पता होती है कि कोई भी दो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में और +r बटे q के रूप में हो, जिनका अंश जो है हर जो है समान हो, तो हम लोग लिख देते हैं p + r बटे q। यानी ये संख्या इस रूप में थी, फिर हमने इस संख्या को इस रूप में बदला। समझ में आया, तो बोलो कि हाँ समझ में आया। चलो कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर बराबर वाला नहीं लिखे हैं, 2 बटे में 3 -t, ठीक है कर लें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इधर का लासा ले लेते हैं, टी को इधर नहीं लाते हैं, पहले ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर का अलग अलग बस लासा लेना पड़ेगा, इधर लासा ले लो, बराबर का चिन्ह लगाओ और इसका इधर लासा ले लो। ठीक है,
तो 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा बताओ। तो 4 और 3 का लासा आपको पता है 12 हो जाएगा। 4 का भाग इसमें दोगे 12 में 3 बार जाएगा, 4 3 12, उसी 3 का जो गुणा होगा इस पूरे समीकरण में होगा, यानी 3t-2 में 3 चौके 12, 4 बार गया और चिन्ह लगाओगे ना सबसे पहले तो चिन्ह लगाओगे, 3 चौके -4 है ना। अब गुणा करो 2t + 3 में 2t + 3, ठीक है। अब इधर भी करो, 3 आपका लासा आएगा, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, 3 1 कम 3, 1 2 कम 2, -1 का भाग 3 में 1 3 कम 3 3, 3 का गुणा t में 3t, माइनस का चिन्ह था तो माइनस लग गया। अब बताओ क्या करेंगे। अब सिंपल कर लो इसका गुणा, ठीक है, या हम लिख सकते हैं, क्या करें, काट देते हैं ना नीचे नीचे, मैंने आपको बताया था काट दें क्या इसको, बताओ। कर लें पहले गुणा, चलो 3 त्रिकाई 9t, 3 -2 का गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा, यानी क्योंकि ये प्लस है, 3 दूनाई 6, अच्छा -4 और 2t का गुणा होगा तो -4 दूनाई 8t, -4 + 3 का गुणा होगा तो बताओ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे 4 3 12 माइनस का, है ना, ये भी माइनस का 12 बराबर है, तो बराबर 2 - 3t बटे में पूरा 3 प्यारे बच्चों, और इसके पूरे में बटे में 12 है। आपको पता है ना कि क्रॉस गुणा करवा देते हैं जब बराबर के इधर उधर होता है, तो क्रॉस गुणा करवा दो, या फिर देखो सबसे पहले इसको कटाओ, 3 का उड़ेगा 3 चौके 12, 4 बार में। अब यहाँ पर 1 बचा तो इसका गुणा 1 में होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि भाई ये पूरा उतार देंगे। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, 9t - 8t कितना बचा, केवल t बचा मेरे प्यारे बच्चों, t बचा ना भाई, 9t था और -8t तो केवल t बचा। हाँ बिल्कुल, कैसे करें बताओ। इसको 4 का गुणा इधर कर भी सकते हो, देखो ये मर गया, 4 का गुणा इसमें 8 हो गया, -4 3 12t, ठीक है, तो ये भी कर सकते थे। चलो ऐसे ही कर लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो मैं थोड़ा सरल बता दूं, तो 9t जगह नहीं बच रही, इसलिए मैं सोचा कि -t -8t और यहाँ पर -12। अच्छा इस 4 का गुणा इसमें करोगे बराबर में 4 दूनाई 8 -4 का गुणा फिर से 3t में 4 3 12t हो गया ना। अब t वाले को t की तरफ लाओ, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो कि भाई 9t है ना -8t इधर 12t, यानी -12t + 12t हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर की इधर ला रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा। बराबर 8 आपका प्लस में है, और ये देखो -6 जो है इधर आएगा +6 हो जाएगा, और -12 इधर आएगा +12 हो जाएगा। चलो जगह नहीं बच रही थी इसीलिए मैं इधर करवा रहा था, चलो इधर करवाएं। तो अब आप लोग देखो 9t - 8t + 12t कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया देखो -8 और 9 यानी 1t बचेगा, यानी पूरा 13t यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन 13t प्लस का वो भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो प्लस वाले को प्लस, यानी 12 को 9 से जोड़ोगे 21t हो जाएगा, 21 में से आप 8 घटा दोगे तो भी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 13t बराबर, देखो अब इधर जोड़ो 8 6 14 और 12 कितना हो जाएगा, 14 12 कितना हो जाएगा बताओ, 26, 14 12 26 है ना, 12 6 18 8 26। अब t बराबर मेरे प्यारे बच्चों 26 बटे में आपका 13, t बराबर आपका निकल के आया 2, और यही आपका है मेरे प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। तो जैसे भी चाहो कैलकुलेशन आपकी इधर उधर भी हो जाएगी, लेकिन मेन है आंसर आपका सेम आना चाहिए, डरना नहीं है। कैलकुलेशन में देखो मैं मान लो यहाँ पर मैंने काट दिया, आप ना काटते पूरा गुणा कर देते तो भी कुछ दिक्कत नहीं थी, तो ऐसे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है छठवां, ठीक है। तो कितने मिनट हो गए हैं, लगभग 24 मिनट। चलो छठवां करते हैं। छठवां तो यहाँ पर हम लोग हल डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको समीकरण उतारना है, यानी m माइनस वही वाला फिर है t वाला -1, बस संख्याएं बदल दिए बते में 2 बराबर 1 - m - 2 बटे में आपका 3। अच्छा प्यारे बच्चों t वाले को t की तरफ ले आएँ, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना, चलो ले आए, फिर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, देखो m के बटे में 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो यहाँ पर m बटे में 1 माइनस
m-1/2। अच्छा ये पूरा समीकरण एक है, ये याद रखें क्योंकि बटे लंबा तक है, ठीक है। अब यहाँ पर -m ये आपका माइनस में है, ठीक है, -m-2/3, तो ये आपका हो जाएगा प्लस m-2 में आपका 3 बराबर एक है, तो एक के बटे में एक लिख देंगे, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, प्लस का था। अब यहाँ पर हो गया ख़त्म भाई, है ना, यही तो है। अब देखो यहाँ पर लासा ले लो डायरेक्ट, 1 2 3 का लासा ले लो लासा बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 6 हो जाएगा। 1 छक्कम 6 यानी आपका 6m हो जाएगा, 6 का गुणा m में 6m, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 3 6 यानी आपका 3 -3 का जो गुणा होगा वो पूरे m-1 में होगा, ये याद रखना। अभी आप चिन्ह में गलती करोगे। उसके बाद है 3 दूना 6 यानी +2 का गुणा जो होगा वो पूरा m-2 में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बराबर में आपका है मेरे प्यारे बच्चों 1 में फिर 1 कह सकते हो। सॉल्व करो, ये 6 को इधर भेज देंगे अब की बार, ठीक है। या 6m चलो सॉल्व करें तो 6m -3m का गुणा m में तो -3m, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और 3 का गुणा 1 में 3, प्लस का चिन्ह है और प्लस 2m है ना, क्यों, क्योंकि भाई प्लस का चिन्ह है और 2 प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस है, और 2m, 2 का गुणा -2 में तो -4 बराबर 6 इधर भेज देंगे डायरेक्ट। भाई ये बटे में है तो ये आपका बराबर में पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि गुणा में पहुंच जाएगा। भाई बटे में है तो यानी 1 के गुणा में हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। ये इधर से ये हो गया 6 -3m + 3। अब देखो m को m की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ कर दो। तो अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन आप कर सकते हो कि भाई 6m -3m + 2m बराबर 6, है ना, और +3 जो बनेगा इधर -3, -4 इधर जाएगा +4। चलो सॉल्व कर लें तो 6m -3m + 2, तो 6 2 8m में से 3m घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5m। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 5m, है ना, ठीक है। 5m बराबर आपका कितना आ रहा है बताओ, 6 -3 यानी आपका +3 और 4 यानी 7, m बराबर आपका निकल के आया 7/5। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम लोग बढ़ेंगे सीधा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं आता है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो हमें सबसे पहले सरल करना है, उसके बाद हल करना है। तो ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग 7वां सॉल्व करेंगे, फिर 8वां करेंगे, फिर हम लोग 9वां कर लेंगे, फिर 10वां करेंगे, ठीक है। चलो दशमलव वगैरह लगा हुआ है, आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारा 7वां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सरल करेंगे, ठीक है। सरल करना है तो सरल करेंगे हल। यार सरल कर लो। सबसे पहले समीकरण 3 का गुणा हो रहा है t -3 में बराबर 5 का गुणा हो रहा है 2t, ये तो बहुत लॉलीपॉप है, +1 में। चलो गुणा कर लो यार डायरेक्ट, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं 3 का गुणा t में 3t, यही तो सरल करना है, हाँ सही में 3t, और 3 का गुणा -3 में। तो आप जानते हो प्लस का और माइनस का गुणा हमेशा आपको पता है माइनस चिन्ह होता है, और 3 तिरकाई 9 बराबर है तो बराबर 5 का गुणा 2t में तो 5 दूनाई 10t, 5 का गुणा +1 में तो +5 एकम 5। ये देखो हमें सबसे पहले कोष्टक खोलना है, कह सकते हो, है ना। अरे बदमाश नियम पढ़े हो, बॉडमास। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी हम घटाना करते हैं। ये जोड़ का है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा अंग्रेजी आए तो बहुत आसान हो जाता है। बॉडमास नियम बहुत बहुत बहुत, मतलब आप बड़ी बड़ी परीक्षा दोगे तो ये नियम आएगा। आगे बढ़ें। या 3, अच्छा टी वाले को टी की तरफ लाओ, तो 3t 10t यहाँ इधर आएगा तो -10t, है ना, बराबर 5 है तो 5। अच्छा -9 इधर जाएगा तो क्या होगा बोलो, तो प्लस का हो जाएगा +9, है ना, यही होगा। तो 3t -10t कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7t। किसका, माइनस का। भाई चिन्ह जो है बड़ी संख्या के लाते हैं, तो ये हो गया बराबर
9 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताओ। तो 5 प्लस 9, 9 5 14। टी बराबर मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगा 14 बटे में आपका यहाँ पर 7, लेकिन माइनस का चिन्ह को हम पक्षांतर कर देंगे तो वही चिन्ह रहता है। माइनस को अगर इधर उधर लाएंगे तो माइनस माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर टी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 7 दूनाई 14, यानी आपका -2 आंसर आ गया। कितना आसान है ना, बोलो भैया आसान है ना। चलो आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो रही है बोलो, अगर कोई दिक्कत हो रही कमेंट किया करो कि भैया ऐसे बताओ, ये करो, तब मैं समझूंगा ना, तो आप मुझे बताया करो, ठीक है। आगे बढ़ें रसगुल्लों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, ये देखो, ये भी लॉलीपॉप वैसे ही है यार, बराबर में 0 दे दिया है, कुछ दिक्कत नहीं, बहुत आप हुआ है यार, मतलब समझ रहे हो। चलो करें। सबसे पहले समीकरण उतारो, 15y - 4 - 2y - 9, ये गुणा हो रहा है, प्लस 5 का गुणा y प्लस 6 में हो रहा है, तब जा कर के 0 आता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखना, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, याद रखना, जहाँ कोई चिन्ह ना हो वहाँ क्या होता है, गुणा का चिन्ह छिपा होता है, तो गुणा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, होता है, ये याद रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, जैसे यहाँ चिन्ह नहीं है इसका मतलब यहाँ गुणा है, तो 15 का गुणा y में, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, 15 गुणा y में तो 15y होगा। अब 15 का गुणा -4 में, तो -15 चौके 60, यही होगा, है ना। उसके बाद माइनस लगा है, तो माइनस और y का गुणा -2y, 2 का गुणा y में 2y ना, और माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले चिन्हों का गुणा किया करो। 9 दूनाई 18 प्लस 5 और y, तो प्लस 5y, क्योंकि भाई 5 का गुणा y में हो रहा है ना। और 5 का गुणा 6 में, 6 पंचे 30, प्लस का प्लस में तो प्लस, 6 पंचे 30, बराबर में है 0, तो 0। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। अब संख्याओं को इधर भेजो 0 के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 15y - 2y प्लस 5y, यही है, 15y 2y 5y बराबर, अच्छा 0 का मतलब 0, -60 इधर भेजेंगे तो ये +60 हो जाएगा, किसी को भी कैसे भी भेजो, ठीक है। प्लस 18 को इधर भेजेंगे तो -18, और यहाँ पर 30 को इधर भेजेंगे तो -30। बोलोगे हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बोलो, चिन्ह कोई गलती नहीं हुई। देखो -60 + 60, ठीक है। यहाँ पर 18 जो है वो माइनस का कर दिए हैं, और इधर 30 जो है माइनस का, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो 15y - 2y प्लस 5, तो 15 5 20y में से 2y घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18y बराबर, है ना। ये हम लोग कर सकते हैं, 18y सॉल्व कर लिए, पूरा समीकरण हम लोग इतना सॉल्व कर लिए। 60 - 18 - 30, तो माइनस माइनस पहले जोड़ के फिर 60 को घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 10 40 8 48, यानी आप लोग कह लो कि 60 में से आप लोग 48 घटाओगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 गए 2, 22, है ना, ठीक है, यही होगा। बताओ फिर से एक बार देख लो, है ना, जैसे भी चाहो, जैसे कि 60 में से आप पहले 30 घटा लो, ठीक है, तो 30 बचेगा, 30 में से फिर 18 घटा लो आप लोग, फिर से 12, और वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि भाई चिन्ह जो है प्लस बड़ा है, ठीक है, माइनस वाले से। अब y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 12 बटे में आपका 18, तो y बराबर कितना आएगा बताओ। दोनों का आप लोग यहाँ पर मासा लोगे और उसमें से काटोगे, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 6 से हम काट सकते हैं, 6 दूनी 12 छत्रिक 18, तो 6 दूनाई 12 छत्रिक 18, ये आपका आंसर आ गया। यानी 6 से दोनों को काट दिए हम लोग, है ना, यानी भाग हमें इधर भी 6 का कर दिए और इसमें भी भाग 6 का कर दिए। ये वही वाला नियम फॉलो हो रहा है कि भाई किसी भी संख्या में ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, आपको पता है। तो वही हमने किया, गुणा भी करते हैं तो बदलाव नहीं होता है, उसी का तुल्य रूप हमें प्राप्त होता है। जैसे 2 है तो 2 का गुणा किए तो 2 दूनी 4 प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गए, एक्चुअली में है तो वो 2 ही ना, है ना, उसी का गुणा करते जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हमें रूप प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं तुल्य रूप। आगे बढ़े, यहाँ पर 9वां सॉल्व करते हैं। ये देखो वही है भाई, जेड दे दिया है, बस चलो हल करें।
सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण उतारो। 3 का गुणा हो रहा है 5z माइनस 7 में, माइनस 2 का गुणा 9z माइनस 11 में, बराबर 4 का गुणा हो रहा है 8z माइनस 13 में, और यहाँ पर माइनस 17। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करो। 3 का गुणा इसमें दोनों में करो पहले, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 3 का गुणा हो रहा है 5z में, तो 5 3 15z हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 का गुणा माइनस 7 में, तो पहले चिन्ह का गुणा करो, प्लस और माइनस माइनस, 7 3 21। माइनस 2 का गुणा 9z में, तो माइनस प्लस माइनस और 9 दूनी 18z। माइनस 2 का गुणा माइनस 11 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, और 2 11, 11 दूनी 22, बराबर 4 का गुणा 8z में, तो 8 चौक 32z, है ना, यही हो जाएगा। 4 का गुणा 13 में, 13 चौको 52, कौन सा माइनस 52, माइनस 17 है तो 17, हमने ब्रैकेट खोल लिया है। अब बताओ क्या होगा, जेड वाले को जेड वाले की तरफ लाओ सबसे पहला, है ना। तो यहाँ पर आपका मेरे प्यारे बच्चों 15z माइनस 18z, और कौन सा बताओ, इधर कोई जेड वाला बचा नहीं बचा। अब इधर जेड ये है, हो गया, एक ही जेड बचा है ना। तो यहाँ पर लिख लो भाई, ये 32z है, तो 32z इधर आएगा, माइनस का हो जाए क्योंकि ये प्लस का है भाई, चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, तो माइनस 32z, बराबर जो इधर है वो वही लिख दो, माइनस 52 माइनस 17, इधर वाले को इधर भेजो, 21 इधर जाएगा, प्लस का बनेगा, यानी प्लस 21, और ये जो 22 प्लस का इधर जाएगा, माइनस 22। चलो सॉल्व कर लें। 15z माइनस 18z कितना बचा यहाँ पर बताओ, माइनस 3, यही बचेगा, देख लो, ठीक है। तो 15z माइनस 18z, सबसे पहले तो ये यहाँ क्या बचा, माइनस 3z, माइनस 3z माइनस 32z, यानी माइनस का 32 3 35z, बराबर 52 माइनस 52 माइनस 17 कितना होगा। और ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा आई थिंक, हाँ देखो 22, सबसे पहले सरल किया करो, दिमाग सरल करे। माइनस 22 को प्लस 21 करो, तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। अब माइनस 1 जो है माइनस 17 में जुड़ जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। माइनस 18 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 52 70 हो जाएगा, ठीक है, तो 70 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। आप चाहें तो प्लस वाले को पहले प्लस वाले में जोड़ लें, जैसे कि 21 केवल यहाँ पर प्लस है, बाकी सभी माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ लो, 52 17 22 को, और उसमें से 21 घटा दो, और जो बड़ा चिन्ह है उसी का चिन्ह रख दो। जेड बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इधर उधर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड बराबर कि भाई 70 बटे में आपका 35, मेरे प्यारे बच्चों जेड बराबर आपका आ जाएगा 35 दूनाई 70 2, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ें, कितना सरल कर दिया ना, बहुत आसानी से करेंगे, आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 10वां, ठीक है। ये दशमलव में है भैया, कैसे करें, चलो देखते हैं हल। यहाँ थोड़ा टाइम वो लगेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा जगह लगेगी। तो 0.2 मैं चाहूँ तो दशमलव में ही करवा सकता हूँ, 5 4f माइनस 3, डर क्यों रहे हो भाई, इसी का गुणा तो इसमें हो रहा है, बराबर 0.05 10f माइनस 9 कितना हो जाएगा बताओ, 10f माइनस 9। चलो कर लें। अच्छा 0.25 का मतलब क्या, जब हम किसी भी चीज़ से दशमलव हटाते हैं तो आपको पता है उसमें हम लोग 100 का ही क्या करते हैं, 100 का ही या तो गुणा करते हैं या तो फिर 100 का ही क्या करते हैं, भाग करते हैं, आपको पता है 100 का ही गुणा या भाग। तो 0.25 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 का हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा। तो 25 यहाँ पर 25 को एक्चुअली में हम 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 100। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 25 बटे में 100, है ना, और इसमें गुणा होगा 4f माइनस 3 का, दशमलव हमने हटा दिया। 0.05 को क्या लिख सकते हैं कि भाई 5 बटे 100, यही लिख सकते हैं ना, बताओ यही लिख सकते हैं भाई। 5 किया दशमलव, ये दशमलव को 2 अंक इधर ले गए तो हमने 100 का भाग दे दिया।
चाहे 10⁻⁻2 ये लिखो वैज्ञानिक रूप में, वो बात अलग है। गुणा होगा 10f-9 में। ठीक है, ये 9 जैसे लग भी रहा है क्या। चलो 25 का गुणा 4f में करो, कितना हो जाएगा। ऊपर वाले का ऊपर गुणा होता है बस, नीचे का वही रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 25 चौको 100 f बटे में 100। काट नहीं देना क्योंकि यफ कटेगा। अगर यफ होता तो, समझ रहे हो, हर अंश को काट दो। लो भैया 100 में से 100 मर गए। यफ इसमें भी होता तब कटता, एक आता, अभी नहीं कटेगा, याद रखना, दोनों सेम होना चाहिए। और 25/100 का ही गुणा -3 में होगा तो 25 माइनस का पहले माइनस लगाओ, 25 3 75 और हर जो है सेम आता है। हम लोग केवल अंशों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। बराबर है बराबर। 5/100 का सबसे पहले गुणा 10f में करोगे, 10×5 = 50/100 क्या भैया, यफ है ना, यफ। माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस ही होगा ना। 9 और 5 का गुणा, 9×5 = 45/100 हो गया ना। आप सॉल्व कर लोगे। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 100 और 100 का लासा 100 ही आएगा। 100 एक कम 100 f माइनस 100 या एक और कंडीशन है, दोनों में देखो बटे में 100 है। इसका मतलब है भैया हम घटा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। 100f माइनस 100 पे 100 फिर 75 बराबर है तो बराबर। फिर से हम लोग इधर भी लासा ले लेते हैं अलग। 100 50f 100 एक कम 100 एक बार जाएगा, 50 में गुणा होगा तो 1 का तो 50f माइनस 100 का 100 यानी 45, वही उतर आएगा यार। चलो मार देते हैं, कौन सा मरेगा बताओ, कौन सा मरेगा। तो 100 में से 100 मर जाएगा नीचे नीचे। अब ये 100f माइनस 75 बराबर 50f माइनस 45। यफ को यफ की तरफ लाओ। अब यहाँ सॉल्व कर लें क्या, चलो या ठीक है, क्या लिख सकते हैं 100f और यहाँ पर 50f इधर आएगा 100f की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस का है 100f यानी 100f, 50f जो है इधर देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 50f बराबर है तो बराबर। जो इधर -45 है देखो दिख रहा है -45, तो यहाँ पर -45 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -75 इधर जाएगा +75 तो +75। ठीक है, कर लें। 100f माइनस 50f बताओ कितना, तो आपका हो जाओ, कहोगे बोलो भैया 50f। 50f हो जाएगा बराबर -45 + 75 बताओ कितना होगा, -45 और 75 सही है क्या, -45 + 75 ना, और ये माइनस में ही था, माइनस माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 9 5 45। ठीक है, तो 45 और 75 के बीच में कितने का अंतर है बताओ, घटा दो ना यार, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, आपको पता है बड़ी संख्या का। तो 45 5 50 10 60 70 5 75 30 आ जाएगा। 45 75 30 का अंतर यानी 30। f बराबर प्यारे बच्चों 30/50 आ गया। 0 से 0 मर जाएगा यानी 10 का भाग ही हो जाता है ना, 3/5 यही आंसर आ जाएगा। अरे इसमें ऊपर नीचे भाग ही होता है, भाग हम 10 का दे देंगे। लो 0 से 0 मार दो, इधर 0 0 मार दो, तो हम ऊपर नीचे ही मार देते हैं, क्या बवाल करें। ठीक है, तो ये आ गया। हर चीज़ में इसलिए डिस्कस करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। मैं इस तरीके से सॉल्व कर लूँगा, बच्चा सोचेगा कुछ दूसरी तरीके से, भैया ऐसे फिर मैं कैसे कर पा रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं हर एक चीज़, कुछ भी चीज़ ना बचे, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस करवाया। कैसी लगी वीडियो बताना और शेयर करना जम के अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका विकास भाई अब की बार पूरी मैथ पढ़ाएगा, 9 10 11 12 सब कुछ भाई, मैथ उड़ा देंगे भाई। मैथ विकास के साथ बने रहो बस, ठीक है। तो मैथ से विकास परिवार अपना बढ़ना चाहिए और आप लोग ही पढ़ो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करवाओ जल्दी अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहना, बहुत मारूंगा नहीं, ठीक है, पढ़ाई करो जाके।